श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं मानरयूथमुखियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। महावीर श्री हनुमान जी की अत्यंत अद्भुत पराक्रम, उनके जीवन चरित्र से संबंधित एक तरह से उनकी बायोग्राफी के रूप में विभिन्न कोणों से श्री हनुमान जी की जो महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उन सभी का साक्षण से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आज 5वां दिन हो गया। हनुमान जी अतुलित बलधाम के स्वरूप भगवान श्री राम जी के राम कार्य के लिए अवतरित साक्षात भगवान श्री जी के अंश अवतार। इनकी हमने कई कोणों से अभी तक चिंतन मनन करते आए हैं और आज भी श्री हनुमान जी की दिव्य अमर कथा, जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलने वाली ऐसी कथाओं को पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हनुमान जी का जन्म के विषय में हमने पिछले प्रसंगों में वर्णन कर चुके हैं कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से उनकी उपासना, आराधना, पूजन अर्चन हम सभी करते आ रहे हैं। और साथ साथ में हनुमान जी को शनिवार के दिन भी प्रार्थना, पूजन और आराधना किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को शनि ने चैलेंज दिया था और उस चैलेंज को हनुमान जी ने स्वीकार किया और उनके ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी का विजयोत्सव, शनि पर विजय प्राप्त करने से विजय उत्सव के रूप में हनुमान जी को शनिवार के दिन उपासना आराधना किया जाता है। इस प्रसंग को मैं आज के प्रसंग में समेट लूंगा। साथ साथ में हनुमान जी जो उनको चुटकी की सेवा मिली थी, उसका भी प्रसंग मैं श्रवण कराऊंगा। द्रौपदी का मतलब भीमसेन का, द्रौपदी को खुश करने के लिए भीमसेन ने जो पराक्रम करते हुए कमल पुष्प ले आनी थी और रास्ते में श्री हनुमान जी बैठे हुए थे, जिनको भीमसेन को ये लगा था कि मैं अत्यंत पराक्रमी हूँ, उनकी अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी ने भीमसेन के ऊपर उनका मान मर्दन किया था। उस प्रसंग को मैं आज के प्रसंग में प्रस्तुत करूंगा और साथ साथ में अर्जुन का भी अभिमान को हनुमान जी ने दूर किया था, इसकी भी प्रसंग को मैं आज के प्रसंग में वर्णन करूंगा। ये अब कहाँ तक हम श्री हनुमान जी की दिव्य गाथाओं को हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, वहाँ तक चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, शनिवार हनुमान जी का विजय दिवस है, तो शनि पर उनका विजय का दिन है, इसलिए शनिवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना आराधना की जाती है। शनि का स्वरूप काला है, काले वस्त्र, काले अनाज आदि और
तेल आदि चढ़ाया जाता है शनि के ऊपर शनिवार के दिन। और जिस हनुमान जी में शनि को दबा करके रखा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी की विभिन्न आकृति विभिन्न स्वरूप में हनुमान जी का प्रतिमूर्ति हमें देखने को अनुभव करने को मिलता है। और उनमें से जो हनुमान जी ने शनि के ऊपर अपने पैर रखे हुए ऐसे विशाल काय स्वरूप पर्वताकार स्वरूप श्री हनुमान जी की ऊपर जो काले तिल काले मतलब कपड़े और प्लस सिंदूर और ये तेल चढ़ाने से शनि शांत हो जाता है, ऐसा मान्यता शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि हनुमान जी ने शनि पर इस प्रकार से विजय प्राप्त किया था कि रावण ने शनि को लंका में एक खंबे के नीचे दबा रखा था और हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, खंबे से नीचे से उनको निकाला। जब हनुमान जी ने शनि का उद्धार किया तब शनि ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं किया और फिर हनुमान जी से ही उसने बोला कि अब हम तुम्हारे सिर पर आएंगे और तुम्हारे सिर पर सवार होंगे। जब इस तरीके से शनि ने बताया तो हनुमान जी ने इनकी बात को सुन करके पहले तो ऐसे ही कहा कि कुछ दिन तो एहसास मानो अभी तक तो जो है ना खंबे के नीचे दब करके बैठे हुए तो हमारी उसके द्वारा तुम यहाँ से निकले हुए हो, मैंने उद्धार किया। इस तरीके से हनुमान जी ने पहले तो समझाया, परंतु शनि ने अपना हठ छोड़ा नहीं। तो तुम्हारे सिर पर सवार होंगे ही, इस तरीके से उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। हनुमान जी ने फिर से पूछा, अच्छा कितने दिन के लिए आओगे, कितने दिन के लिए तुम सवार होगे आदि इत्यादि ऐसे ही मजाक में किया। तो शनि ने कहा कि 7.5 वर्ष के लिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी के ऊपर शनि सवार हो गया। जब सिर पर सवार हो गया तब हनुमान जी ने भी कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर में इतना अभिमान है, अहंकार है, तो उनका भी मैं शमन करूंगा। यही सोच करके हनुमान जी ने सामने से एक पहाड़ को उखाड़ा और अपने सिर पर शनि तो पहले से ही बैठा हुआ था, उसी शनि के ऊपर ही वो पहाड़ रख लिया। और जैसे रखा तो शनि अब चिल्लाने लगा, क्योंकि दब गया पहाड़ के भार से। तो हनुमान जी ने जब चिल्लाने लगा तो दूसरा पहाड़ उखाड़ करके फिर उसको भी उसी के ऊपर रख दिया। तो पहाड़ के ऊपर पहाड़ जब पड़ गया तो शनि तो और भी चिल्लाते हुए अब मरणासन्न अवस्था में पहुंचा और शनि तुरंत ही घबरा गया और अंतिम में जाकर के शरणापन्न हुआ और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, जो भी शर्त हो मैं करने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इतना अभिमान था, अहंकार था, कोई बात नहीं, आज से मेरे पैर के नीचे तू बैठ जा और आज का दिन शनिवार का दिन है, मुझे जो भी दर्शन करेंगे, मेरा जो भी आराधना उपासना करेंगे, उनके लिए कभी भी तुझे सताना नहीं होगा, अर्थात उन्हें कभी भी नहीं सताना। इस तरीके से हनुमान जी ने शर्त रखा। शनि ने उस शर्त को मंजूर किया और हनुमान जी की वहां पर विजय हो गई। शनि उस समय हार गया, शर्त को उसने स्वीकारा। इसीलिए शनिवार के दिन
हनुमान जी का विजय उत्सव का दिन माना जाता है शनि पर विजय प्राप्त करने से। इसलिए शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की आराधना उपासना करने से एक तो शनि का दोष दूर हो जाता है और साथ साथ में हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति में अतुलनीय शक्ति, हिम्मत, बल, पराक्रम और ऐसी जो कुछ भी परेशानियां हैं उन सभी को दूर कराने की आशीर्वाद भी मिल जाती है। इसलिए शनिवार के दिन भी हनुमान जी की उपासना आराधना करनी चाहिए। अब इस बार हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रहा है और मंगलवार का दिन ही हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन अति ही शोभनीय दिन रहेगा, ऐसा दिन पड़ रहा है। तो ऐसी अद्भुत पराक्रम शनि के ऊपर श्री हनुमान जी ने किया। इसलिए शनि के स्वरूप के जो वस्तुएं हैं हनुमान जी के ऊपर शनिवार के दिन चढ़ाने से शनि दोष से निवृत्ति मिल जाती है। यही मान्यता होने से आज भी भक्त लोग शनि के मतलब हनुमान जी की उपासना आराधना शनिवार के दिन शनि ग्रह से शांति प्राप्ति करने के उद्देश्य से करते आ रहे करते रहेंगे। हनुमान जी की एक दूसरी जो कहानी है, एक बार हुआ क्या है कि इनको चुटकी की सेवा, जब श्री राम जी जम्हाई ले लेते थे तो इनको चुटकी की सेवा मिली थी। हालांकि ये सेवा बाद में मिली, पहले तो सभी भाइयों ने देखा कि हनुमान जी हमेशा हमेशा श्री राम जी के चरण शरण में रह करके सेवा करते हैं। सभी जो है ना असमंजस में पड़ गए थे और तुरंत ही कर लेते थे, बाकी भाइयों को कुछ सेवा नहीं मिला। साथ साथ में होते होते ये हो गया कि माता जानकी की भी अब असमंजस में पड़ गई। रात को जब सेवा करनी है तो रात को भी जो है ना उनके कक्षा में ही रहते थे। ये सब चीज देख करके फिर सभी ने ये सहमति की कि हनुमान जी को अब राम जी की सेवा से निकाला दिया जाए। इसलिए सभी ने अपने अपने सेवा के लिए बंटवारा किया। बंटवारा करते समय हनुमान जी की भाग में किसी ने कोई भी रखा नहीं। बाद में हनुमान जी को पता चला कि हनुमान जी के लिए तो कोई भी सेवा नहीं है। और जब सेवा में व्रत निष्ठ हनुमान ने सेवा अंतिम में जाकर के ढूंढ लिया कि सभी तो ठीक है, लेकिन जब प्रभु जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने कोई भी रखा नहीं था, वो खाली था। मैंने कहा कि यही मेरी सेवा होगी। तो सभी ने कहा कि ठीक है, तो फिर अब मतलब तालिका के हिसाब से उनको ही ये सेवा दिया गया। और हुआ क्या है कि ये सेवा और भी डेंजर हुआ सभी के मुताबिक। बाकी की सेवा तो करके निकल जाते थे, अब ये सेवा तो अब कब जम्हाई आ जाए, कब उबासी आ जाए, तो हनुमान जी के तो और भी सम्मुख होने की जरूरत पड़ी। तो 24 आवर ही हनुमान जी इस तरीके से श्री राम जी के अंग संग में रहने की अवसर उनको मिला। और जब उनको पूछा गया कि आप क्यों ऐसे सम्मुख रहते हैं, तो कहते हैं कि अब पता नहीं कि कब जम्हाई आ जाए, इसलिए सावधानी तो बरतानी पड़ेगी ही। इसलिए उनके ही अंग संग में रहने की सेवा को उन्होंने निरंतरता दी। और जब रात्रि में शयन कक्ष में भी हनुमान जी पहुंचे तो माता जानकी का संकेत पा करके शयनगार के कंगूरे पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे, कहीं भी सेवा से चूक नहीं जाऊं। इसलिए परिणाम यह हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाए, प्रभु बार बार जम्हाई देने लगे। अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जानकी घबरा गई और माताओं के पास संदेश भेजा गया। महलों में शोर मच गया, अनेक औषधोपचार किए गए, परंतु सब व्यर्थ हुआ।
तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। गुरुदेव ने आते ही एक दृष्टि से ही सबको देखा, परंतु हनुमान नहीं दिखे। पूछताछ करने पर रहस्य की उद्घाटन हुआ। तत्काल श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया। सेवावर्ती ने युगल चरणों का अपना मस्तक रख दिया। प्रभु का वरद हस्त कपि के सिर पर फिरने लगा। ममता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया। तो प्रभु, सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है, इस तरीके से उनको दिया गया, और जिससे हनुमान जी कृतकृत हो गए। इस प्रकार की ये श्री हनुमान जी के जीवन में प्रभु की सेवा के प्रति समर्पित भाव से रहे। एक बार एक दूसरी भी प्रसंग ऐसा हनुमान जी के जीवन में हुआ कि जगत जननी श्री जानकी जी आज आपने हनुमंत लाल के लिए स्वयं व्यंजन बना करके भोजन करा रही थी। व्यंजन विविध नाम को बाना जाना। भाव विभोर होकर के हनुमान जी ने माता के हाथों के परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खाया इसका तो अंदाज ही नहीं। और हुआ क्या है कि धीरे धीरे सारा चूल्हा चौका सारा कुछ खाली होता गया, जिससे माता जानकी घबरा गई। क्या किया जाए? तत्काल ही उन्होंने सुमिरत राम हृदय स आवा, श्री राम जी को हृदय में उन्होंने सुमिरन किया। श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान के रूप में साक्षात शिव जी ही भोजन कर रहे हैं, जो कि प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांडों को ही अपने उदरस्थ रख लेते हैं। भला थोड़े से भोजन से वो कैसे पूर्ण हो जाए। और तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया कि ओम नमः शिवाय। फिर तो क्या था कि हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए। ऐसी प्रसंग हनुमान जी के जीवन में प्राप्त, मतलब ऐसी घटना हनुमान जी के जीवन में हुई है। तो इसी प्रकार एक बार हुआ, भीमसेन का मान मर्दन श्री हनुमान जी ने किया। अब वो कैसे कि द्रौपदी जी का, मतलब द्रौपदी जी को प्रिय करने के लिए भीमसेन ने सौगंधिक नाम वाले सहस्त्रदल कमलों को लाने के लिए ये बद्रिकाश्रम से ईशान कोण की ओर आगे गए और गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला और गर्जना करते हुए उसके भीतर वो घुस गए और इसी में ही हनुमान जी रहते थे और उनको भीम के आने का पता लग गया था। फिर तो क्या था, उन्होंने कदली वन में होकर के स्वर्ग को जाने वाले जो छोटे से मार्ग को उन्होंने रोक करके एक मोटी शिला पर वो लेट गए और वहां लेटे लेटे जम्हाई लेते हुए जब भी उनकी पूंछ फटकारते थे तो उनकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी, जिससे महापर्वत डगमगाने लगता था। और उस शब्द को सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो जाते थे। ढूंढते ढूंढते अंततो गत्वा भीमसेन हनुमान जी जहां जिस शिला में बैठे हुए थे वहां पर वो पहुंच गए और हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं रोगी हूं, यहाँ आनंद से सो रहा हूं, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इस तरीके से उन्होंने कहा। और भीमसेन ने कहा कि तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए, तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है कि तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हुए हो? आगे यह पर्वत अगम्य है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन ने अपना परिचय देने पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूँ, तुम्हें इधर होकर के नहीं जाने दूंगा, यहीं से लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा कि तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता ही नहीं, तुम जरा उठ करके मुझे रास्ता तो दे दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लान करके चले जाओ। भीमसेन ने कहा कि
भगवान सब शरीर में व्याप्त हैं, इसीलिए मैं लांग करके उनका अपमान नहीं करूंगा। यदि मुझे यह ज्ञान न होता तो तुम्हें क्या, इस पर्वत को भी मैं लांग जाता था। जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांग गए थे, मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ। इसीलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा की उल्लंघन करोगे या नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरा जो पूंछ है उसको हटा करके निकल जाओ। यह सुन करके भीमसेन ने अवज्ञा पूर्वक हंस करके अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी उसके उठाने में असमर्थ रहे। क्यों न हो, हनुमान जी के पूंछ में साक्षात जगदम्बिका विश्वम्भरी माँ भगवती विराजमान थी। और जब असमर्थ रहे तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचे किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कटु वचन के लिए क्षमा प्रार्थना की और अंतिम में अपना परिचय के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि हे वानर शरीरधारी, आप कौन हैं? श्री हनुमान जी के परिचय पाने पर भीमसेन ने प्रार्थना की, हे वीरवर, समुद्र उल्लंघन के समय के आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि उस रूप को देखने के लिए तुम समर्थ नहीं हो, कोई भी उसे नहीं देख सकता है। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता ही रहता है, व्यर्थ आग्रह नहीं करो। भीमसेन का हठ देख करके हनुमान जी ने अंततोगत्वा अपना शरीर उन्होंने बढ़ाया और ये विशाल विग्रह देख करके भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। उसकी विशालता का क्या वर्णन किया जाए, मानो देदीप्यमान आकाश ही उसे देखते ही भीमसेन ने आंख बंद कर ली। भयानक विशाल देह को देख करके वो डर गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि अब आप अपने इस रूप को समेट लीजिए। आप मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर्ष जान पड़ते हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता हूँ। ऐसी घटना श्री हनुमान जी के जीवन में भीमसेन के ऊपर, भीमसेन का मान मर्दन करने के लिए श्री हनुमान जी ने ये स्वरूप दिखाया था। एक बार अर्जुन का भी मान मर्दन श्री हनुमान जी ने किया। वो बात ये थी कि एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि आपने रामावतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? तो बाणों से पुल बांध देते, हो ही जाता था। बेचारे बानरों को झूठ मूठी क्यों आपने परेशान किया? भगवान ने हंस करके उत्तर दिया, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और उन्होंने पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया और तुरंत ही हनुमान जी वहां पहुंचे और भगवान की आज्ञा से वो बाणों के उस पुल पर चढ़ गए। उनके चढ़ते ही वह पुल चटाने लग गया और अंततोगत्वा टूट गया। और जैसे टूट गया तब तो उसे उतर आए और अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है और समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कच्छप रूप से अपनी पीठ लगा करके उस पुल को नहीं रोकते तो हनुमान जी के लिए वह रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा वहां ऐसे ऐसे अनेक बानर थे, वो बाण के पुल पर कैसे जाते? इस तरह भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का गर्व भंग किया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने वर दिया कि
मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठ करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार की कथा वर्णन है। और इसी को दूसरी तरीके के प्रसंग में इस तरीके से भी वर्णन किया गया है। प्रसंग यही है लेकिन अलग शैली से इसका वर्णन किया गया है। वो कैसा था कि एक बार अर्जुन अकेले ही रथ पर चढ़ करके शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंचे, जहां पर धनुषकोटि तीर्थ में ये पहुंचे। मध्याह्न काल का समय था। उन्होंने मध्याह्न स्नान किया, रथ पर बैठ करके कुछ गर्व से भरे हुए समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच में वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में हनुमान जी को राम राम में ऐसे उच्चारण करते हुए देख करके उन्होंने पूछा, हे कपे तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान जी हूँ। अर्जुन ने गर्व से हंस करके कहा, राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों नहीं पुल बांध दिया? पर हनुमान जी ने कहा कि बड़े बड़े बानरों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार करके श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर बाण से पुल नहीं बांधा। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा कि यदि बानरों के भार से ही सेतु डूब जाए तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या ही किस काम का? मैं अभी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांध दे देता हूँ, तुम उस पर जी भर करके उछलो कूदो, आज मेरी धनुर्विद्या की देखो। हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारे सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या शर्त लगाते हो? अर्जुन ने कहा कि यदि तुम्हारे भार से मेरा बाण का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, यदि नहीं टूटा तो तुम क्या शर्त लगाते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे अंगूठे के भार से तुम्हारा सेतु नहीं टूटे तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रह करके तुम्हारी सहायता किया करूंगा। और दोनों ने शर्त मंजूर कर ली। और अर्जुन ने अपना जो गांडीव धनुष था उसका टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़तर और सघन पुल उन्होंने बांध दिया। उसे देख करके हनुमान जी ने अपने अंगूठी की नोक से उनकी लीला पूर्वक दबा दिया, जिससे वो क्षण मात्र में ही समुद्र में डूब गया। और उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सरा और सिद्ध आदि हनुमान जी के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। अर्जुन उसी समय चिता बना करके हनुमान जी के रोकने पर भी वो देह छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और उसी समय भगवान कृष्ण भी बटु रूप में आकर के उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञाएं सुनकर उन्होंने बोला कि बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया, अब मैं साक्षी हूं, मेरे सामने अपना अपना कर्तव्य दिखाओ, तब जानूं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब अर्जुन ने फिर से वैसा ही बाणों का सेतु उन्होंने बांध दिया और उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया और हनुमान जी ने अंगूठे के भार से सेतु को दबाया। पर अब की बार सेतु को दृढ़ देख करके उन्होंने उसे फिर अपने पैर, घुटने और हाथों का संपूर्ण बल से दबाया, परंतु सेतु हिलाई नहीं, पुल हिलाई नहीं। तब हनुमान जी ने चुपचाप होकर के मन में विचार करने लगे कि पहले तो यह सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही डूब गया था और इस बार हाथ पैर का संपूर्ण भार लगाने पर भी नहीं चलायमान होता है। इसका कारण यही बटु मालूम होता है। यह बटु नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है कि भला भगवान के सामने मुझे बानर का पुरुषार्थ कितना, ऐसा विचार करके अर्जुन से उन्होंने बोले कि इस बटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है, यह बटु नहीं है। स्वयं उन्होंने त्रेता में राम रूप में मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में तुम्हें मैं कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। उसी वचन को आज उन्होंने सेतु के बहाने यहाँ आकर के पूरा किया। इतना कहते ही बटु रूप जो स्वरूप थे भगवान कृष्ण बन करके हनुमान जी के
सामने प्रस्तुत हुए, आपस में आलिंगन हुआ, साथ साथ ही वह सेतु भी अंतिम में भगवान की आज्ञा से सेतु भी जल में डुबा दिया। तब जाकर के अर्जुन का गर्व भी टूट गया और समझ गए कि हमारे प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। ये उनका एक दूसरा घटना जीवन में घटी है। आगे उन्होंने सत्यभामा को अपने सौंदर्य के प्रति, चक्र सुदर्शन को अपने तेज का, गरुड़ का अपने बल के वेग का भी उन्होंने गर्व को दूर किया। और दूर करने के लिए हनुमान जी से उन्होंने स्मरण की, जिसके द्वारा हनुमान जी ने द्वारिका की वाटिका में आकर के उन्होंने फल आदि ग्रहण करने लगे, पेड़ पौधे आदि उखाड़ने लगे, तहस नहस करने लगे। तब जाकर के भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दिया कि जाओ, तुम तो पुरुषार्थ मतलब अत्यंत पराक्रमी हो, जाकर के हनुमान जी को पकड़ करके यहाँ ले आओ। गरुड़ जी वहां पर गए, उनसे प्रार्थना किया। अंतिम में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं जाने के लिए मैं क्यों जाऊं, मैं तो हनुमान मतलब राम जी का सेवक हूं और भगवान कृष्ण के पास मैं क्यों जाऊं। तब उन्होंने इस तरीके से नहीं जाने के लिए जब कहा तो आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होते समय जैसे वो उड़ उड़ करके गरुड़ जी जो है चोंचों से टूट पड़ते थे, इधर मारने लगे, परंतु हनुमान जी का चोट कंधे पर चीटी का भार जैसा ही प्रतीति होता था। और अंतिम में हनुमान जी ने अपने पूंछ के द्वारा गरुड़ को लपेट करके उन्होंने थोड़ा सा कस दिया, जिसके द्वारा वो निकल नहीं पाए। और अंतिम में हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया और कहा कि मैं राम का उपासक हूं, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं। और आगे जाकर के उनका गरुड़ का जो है गर्व टूटा हुआ नहीं था, फिर से वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है, वैसे भी इसलिए अभिमान उनका पूरा नहीं हुआ था। और श्री कृष्ण का ये दूत समझ करके हनुमान जी ने उसे जोर से तो आघात नहीं किया, परंतु हल्के हाथ से पकड़ करके समुद्र की ओर फेंक दिया। और अंततोगत्वा श्री कृष्ण के पास आए। मतलब गरुड़ जी सारा वृतांत उन्होंने बताया और गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। फिर भी जो है ना अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर के कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम जी बुला रहे हैं। तब जाकर के वो आने वाले हैं। जब इस तरीके से गरुड़ को उन्होंने आज्ञा दिया तो गरुड़ जाकर के उसी प्रकार उन्होंने बताया और कहा कि मेरे कंधे पर बैठ करके चलना है तो चल सकते हो, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चले जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगा। जब उन्होंने इस तरीके से कहा तो गरुड़ तो वहां से उससे निकल पड़े और हनुमान जी भी निकल पड़े। और हनुमान जी तो तुरंत ही वहां पर द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच गए। और दरवाजे में उसी समय चक्र को आज्ञा दिया था भगवान कि कोई भी यहाँ बिना आज्ञा से अंदर नहीं आ जाए। पहरा देने के लिए चक्र को वहां पर रखा गया था। और हनुमान जी वहां पर पहुंचे, गरुड़ जी से पहले ही पहुंचे। और उनकी दृष्टि में तो द्वारिका था उस समय थी नहीं, अयोध्या की वो दृष्टि स्वरूप को देख रहे थे। फाटक पर देखा तो चक्र ने उनको रोक लिया। और तब हनुमान जी ने भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, इस तरीके से उनसे युद्ध हुआ। और अंतिम में पकड़ करके उस चक्र को मुंह में रख लिया, मुंह में डाल दिया और अंदर गए। जब अंदर गए तो भगवान ने सत्यभामा को कहा कि श्री राम उपासक हनुमान जी के लिए मैं राम रूप बन करके उपस्थित हो रहा हूं और तुम भी सीता का रूप धारण करके समीप बैठ जाओ। इस तरीके से उन्होंने आज्ञा दी। और हनुमान जी ने भगवान के युगल चरण में जाकर के श्री राम स्वरूप हनुमान जी उनका दर्शन किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और
सत्यभामा को उन्होंने पूछा कि आपने किस दासी को आपने आज के दिन आदर दे रखा हुआ है। इस तरीके से सत्यभामा को जब भगवान हनुमान जी ने इस तरीके से कहा तो सत्यभामा उस समय लाज के मारे वहां से टूट गई और रुक्मिणी सीता जी बन करके उस अभाव की उन्होंने पूर्ति की। बाद में जब हनुमान जी का उन्होंने मतलब सीता और राम का जब उन्होंने दर्शन किया वो कृतकृत्य हो गए और भगवान के पूछने पर आपको किसी ने तो रोका नहीं, तब हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकाल करके सामने रख दिया। तब तक दौड़ते हाँफते हुए इधर गरुड़ भी पहुंचे। हनुमान को पहले ही पहुंचा देख करके गरुड़ का भी तेज अतः प्रभ हो गया, मस्तक नतमस्तक हो गए और इस प्रकार प्रभु ने श्री हनुमान जी के द्वारा ये तीनों का गर्व दूर किया हुआ है। इसलिए कहा है कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए, हम सभी भगवत सेवा आराधना के उपासक के लिए श्री हनुमान जी ने इस प्रकार विभिन्न तरीके से अपने जीवन में, अपने जीवन काल में, श्री राम जी के कार्यकाल में सेवा धर्म के उच्चतम आदर्श को साकार विग्रह के अनन्य भक्ति से उन्होंने उपासना की, आराधना की और भगवान श्री राम जी ने श्री राम जी के मुख से ही इन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया हुआ है, जिसमें आध्यात्म रामायण के रूप वहां पर वर्णन है। इसलिए हनुमान जी भक्ति के आचार्य है, परम भागवत है, भक्तों के सर्वस्व है। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मणाग्रज, श्री सीता हृदयाभिराम, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हुए स्तुति और वंदना करते हैं कि इस प्रकार श्री हनुमान जी की विभिन्न कोणों से अपने लीला उन्होंने की। प्रभु की अनन्य भक्ति से उनकी आराधना उपासना की जो सेवा है, इनसे हम सभी के लिए यही शिक्षा और प्रेरणा हमें लेना चाहिए कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। प्रभु प्रसन्न किस तरीके से हो जाए उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और यही शिक्षा और प्रेरणा हमें श्री हनुमान जी की जीवन गाथा से हमें लेनी चाहिए। इन्हीं भावों के साथ श्री हनुमान जी की दिव्य चरित्रों को यत्किंचित विभिन्न शास्त्रों में वर्णित, विशेष रूप से भक्तमाला आदि ग्रंथों में जो वर्णन है और विभिन्न विद्वानों ने श्री हनुमान जी के ऊपर में लिखे हुए और हनुमान अंक जो कल्याण गीता प्रेस से निकला हुआ है उनसे और ये विभिन्न आधार पर आप सभी के समक्ष में इस श्री हनुमान जी की जन्म जयंती की पावन प्रसंग को मद्देनजर करते हुए श्री हनुमान जी की अमर गाथा को आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आप सभी की जीवन में श्री हनुमान जी की अमर गाथा को श्रवण से, चिंतन से, मनन से उनके प्रति आस्था और आराधना उपासना की जो गहराई है आप वहां तक पहुंचे और सही ढंग से श्री हनुमान जी की आराधना करते हुए जीवन को सफल और कृत्य बनाए। यही हनुमान जी हम सभी के लिए प्रेरणा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री हनुमान जी की जीवन गाथा को इस भाग के साथ साथ में मैं पूर्ण करने जा रहा हूं। आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार में सभी प्रकार से मंगल हो और श्री हनुमान जी की अनन्य कृपा रहे। और ये अष्ट चिरंजीवी के स्वरूप में हनुमान जी को
भगवान जी ने यही आशीर्वाद दिया हुआ है कि कल्पांत पर्यंत श्री हनुमान जी इस धराधाम में रहते हैं और जीवित और साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप से सभी की रक्षा करते हैं। मूलतः भक्तों के लिए जहाँ जहाँ भगवत कथा कीर्तन के बड़े बड़े उत्सव होते हैं, सबसे पहले हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और सबसे अंतिम में वो वहां से निकलते हैं। सभी श्रोता वर्ग निकलने के पश्चात हनुमान जी वहां से निकलते हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ सत्संग हो, कीर्तन हो, ऐसी जगहों में हनुमान जी सबसे पहले जाकर के रक्षा करते हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्य श्री हनुमान जी की स्मरण करने से सहज और सरल ढंग से सुसंपन्न हो जाते हैं। यही मान्यता हमारी सनातन पद्धति में हनुमान मतलब भगवान के आशीर्वाद से हनुमान जी के ऊपर ये छोड़ा हुआ है। इसलिए हनुमान जी की उपासना आराधना से हमें वो शक्ति और सामर्थ्य और सभी सत्कार्य सुसंपन्न हो जाते हैं। यही मान्यता स्थापित हुई है। इसलिए हनुमान जी को हर कार्यों में स्मरण करना चाहिए। जैसे गणेश जी को हम स्मरण करते हुए कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी को भी हमेशा हमेशा याद करते हुए कार्य करेंगे तो कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो जाता है। यदि विघ्न आ भी जाए तो हनुमान जी उन सभी को ठीक कर देते हैं, उन सभी को व्यवस्थित करके कार्य को सुसंपन्न कराने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे इसीलिए हनुमान जी की विशेष रूप से और कलियुग के तो साक्षात स्वरूप में इनकी उपासना आराधना की जाती है। तो इन्हीं दिव्य प्रसंगों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। आपका दिन जीवन सुखद और आनंदमय रहे, यही प्रभु के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।